अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जॉब मास्टर में खुश आमदीद। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जॉब अनाउंस की हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी जगह भी मेंशन नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या रेगुलर बेसिस पे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलर बेसिस पे हैं। ठीक है, पक्की जॉब है। तो उन्होंने सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे उन्होंने अनाउंस की हुई है BPS 15 की, जिसमें सब जो एज लिमिट उन्होंने दी हुई है, ठीक है, सब में से 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है वो इंक्लूड है, जो भी उन्होंने एज यहाँ पे मेंशन की हुई है। और सब डोमिसाइल का उन्होंने कोटा दिया हुआ है, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का ना जिस डिस्ट्रिक्ट का जिस प्रोविंस का डोमिसाइल है, जिस प्रोविंस का मतलब डोमिसाइल है, उन्होंने उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे उनकी सिटी मेंशन की हुई है। जैसे कि असिस्टेंट की 4 सीटें हैं और उन्होंने सिर्फ पंजाब की जनरल सीट 2 सीट उन्होंने मेंशन की हुई है, और सिंध रूरल की भी उन्होंने एक एक सीट मेंशन की हुई है, एक माइनॉरिटी की और एक जनरल सीट। जनरल सीट का मतलब ये है कि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कि ग्रेजुएशन चाहिए, प्रेफरेबली कंप्यूटर लिटरेट, मतलब कंप्यूटर लिटरेट वालों को प्रेफर किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि आपने जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपने 1 साल के अंदर अंदर प्रोबेशन पीरियड जो आपका 1 साल का होता है, कि उससे पहले आपने जो है आपने NITB से जो है ना एक IT बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जो है ना ये 6 वीक का, ये आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। इस तरह उन्होंने साइबर असिस्टेंट की जॉब के बारे में भी बताया हुआ है। उन्होंने उन्होंने अपने अपने सूबे की जो है वो अपने अपने सीट मेंशन की हुई है, वो आप देख सकते हैं। जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन उनको चाहिए और एक्सपीरियंस उनको चाहिए, उनके सामने उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कम्युनिकेशन असिस्टेंट की जॉब आई हुई है, वो भी उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, इस तरह स्टीनोटाइपिस्ट की उन्होंने जॉब जो आई हुई है वो भी मेंशन की हुई है, आगे सब कुछ उनके आगे मेंशन है। इसके बाद ऑपरेशनल सपोर्ट टेक्नीशियन की भी जॉब आई हुई है, उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है। सब सीटी वगैरह मेंशन की हुई है, सिर्फ एक ही सीट है और मेरिट पे है। अपर डिवीज़न क्लर्क की जो है वो 34 सीट्स है, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है, मतलब FAVC आपकी होनी चाहिए। तो एज भी 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC की जॉब जो है वो अनाउंस की हुई है। 18 से 30 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए और मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। 44 सीट्स अनाउंस की हुई हैं। टेक्नीशियन की जॉब्स आई हुई हैं, ड्राइवर्स की भी जॉब्स आई हुई हैं, डिस्पैच राइटर की भी जॉब्स आई हुई हैं, डुप्लिकेट मशीन ऑपरेटर्स की भी जॉब्स आई हुई हैं। नायब कासिद की बहुत ज़्यादा सीटें 34 सीट्स हैं, और सैनिटरी वर्कर की भी आई हुई है, ये 7 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए। अब इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि उन्होंने ये थर्ड नंबर, आप सीरियल नंबर 3 पढ़ सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी fill it in directly on the application portal on the website of the Ministry of Foreign Affairs। ये उन्होंने अपना ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पे आप जाएंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका डायरेक्ट नया फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट जो है, यहाँ पे साइज़ आपकी तस्वीर जो होती है यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये JPG होनी चाहिए या PNG या JPG या PDF फाइल होनी चाहिए, फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इस तरह आपने CNAC फ्रंट बैक की एक ही पिक्चर बना लेनी है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद फिर आपने डोमिसाइल की भी एक पिक्चर निकाल लेनी है और यहाँ पे या स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट लिख लेना है, जो जो सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आए, ये नेम उन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, कैपिटल लेटर उन्होंने मेंशन भी किया है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, तो लिहाजा नेम को आपने कैपिटल लेटर में लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपने फादर नेम या हस्बैंड यहाँ पे लिख लेना है। ये मैटर नहीं करता कि आप कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिख लें। उसके बाद जो आप आगे आए तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्लेम के बारे में नॉट एप्लीकेबल जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर आपका एज ये 18 से 30 या 18 से 33 के दरमियान जो उन्होंने मेंशन किया उनके दरमियान ही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर देना है इसको। यहाँ पे फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है अपनी।
यहाँ पे अपनी जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना रीजन रख लेना है। यहाँ पे आपने CNEC इस फॉर्मेट में लिख लेना है ताकि दरमियान में आपने डैश नहीं मेंशन करना है इसमें। फिर डिसेबिलिटी में क्या ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना है आपने। फिर नीचे आए, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने जो है अपना यहाँ पे लिखना है। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है यहाँ पे आपने वो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आ गया है आपने माइनॉरिटी जो है यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने पोस्टल एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस को आपने सेलेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है, ताकि आपके पीछे कोई भी डॉग वगैरह या नंबर वगैरह आए ताकि यहाँ उस एड्रेस पे आपको मिल सकें। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट रेजिडेंस लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, तो लेकिन मेंशन करना है आपने। मोबाइल नंबर भी मेंशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपने ईमेल लाजमी आपने लिखनी है। ठीक है, इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये सब आपने फिल करना है। फिर आपने टेस्ट सेंटर में से एक सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहती हैं, लाहौर में या कराची में या पेशावर में या क्वेटा में। उसके बाद आपकी हाईएस्ट डिग्री मांग रहे हैं या सर्टिफिकेट जो आपके पास है। मतलब हाईएस्ट डिग्री का मतलब ये है कि लास्ट आपने जो अटेंड की होती है क्लासेस। ठीक है, मतलब आपने अगर बैचलर की हुई है तो बैचलर डिग्री जिस फील्ड में की है यहाँ पे मेंशन आप कर लें। अगर मास्टर किया हुआ है तो आप मास्टर यहाँ पे मेंशन कर लें। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक यहाँ पे मेंशन कर लें। अगर FACF है तो यहाँ पे मेंशन कर लें आप। अच्छा, तो उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस आपसे मांग रहे हैं कि गवर्नमेंट या प्राइवेट है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है उस इदारे का नाम। यहाँ पे डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड थे, मतलब फिनांस से, अकाउंट से, ट्रांसपोर्ट से, किस डिपार्टमेंट से आप थे, यहाँ पे आपने वो मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आपने डिजिग्नेशन बतौर आपने क्या काम किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ये बयानी हल्फी आपसे डिक्लेरेशन होती है, बयानी हल्फी आपसे लेते हैं, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर इसको चेक मार्क कर देनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है इसके बगैर। ये चेक मार्क फॉर्म सारे करके पढ़ के अगर एग्री हैं आप इनके साथ, ठीक है, बैन हल्फी के साथ, तो फिर आपने चेक मार्क कर लेना है और रजिस्टर के पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो है ना फॉर्म, यहाँ पे एक नेक्स्ट मेन्यू आ जाता है कि आपका थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। तो यूँ समझ लें कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप ज्वाइन की मैं आपकी वीडियोस को अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाऊँगा।